नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 4.3। आइए देखिए इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। 4.3 इसको शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, हम उन्हें जान लेते हैं जिससे कि हम जब इसके सवाल करें तो हमें थोड़ी सी आसानी रहे। आइए देखिए जानते हैं। इस प्रश्नावली में हमें एक तो ज़रूरत पड़ेगी विविक्त कर सीखने की। अब ये विविक्त कर देखिए क्या होता है। तो विविक्त कर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस सूत्र को लगाने के बाद हम विविक्त कर का मान निकाल लेते हैं। अब आप कहेंगे सर ए बी सी के मान कहाँ से लाएंगे? तो ए बी और सी के मान लाएंगे व्यापक रूप से तुलना करके। और हमने बता चुके हैं द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, वहां से आएंगे ए बी सी के मान। अब देखिए इसकी 3 कंडीशंस हैं और ये तीनों कंडीशंस जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन लगभग प्रति वर्ष इस टॉपिक पे पूछा जाता है। आपको एक द्विघात समीकरण दे दी जाती है और उसमें से कहा जाता है कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तब हमें इस चीज़ की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए ध्यान सुनिए। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं डी के मान को ए बी सी के मान निकालने के बाद, इसमें लगाने के बाद जब सवाल करेंगे तो और समझ में आएगा। तब यदि d का मान 0 से क्या आ जाता है? बड़ा। अब आप कहोगे 0 से बड़ा मतलब प्लस में आए मान, किस में आए? प्लस में, माइनस में नहीं आए। धनात्मक मान 0 से बड़े होते हैं सब। तो यदि d का मान 0 से क्या हो? बड़ा, तब जो समीकरण के मूल हैं वो वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं। यानी 2 मूल मिलेंगे हमें जो कि वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। अलग अलग से मतलब जैसे मान लो एक 3 है तो एक 5, या एक 2 है तो एक -3, कुछ भी मतलब सेम बराबर मूल नहीं आते। ठीक है, कब? जब d का मान 0 से क्या हो? बड़ा। दूसरी कंडीशन, अगर d का मान 0 के बराबर आ जाता है तब क्या होता है? तब समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। वास्तविक तो होंगे लेकिन एक ही बराबर मूल होंगे। एक ही बराबर का मतलब जैसे मान लीजिए पहला मूल भी 5 तो दूसरा मूल भी 5, या पहला मूल 2 तो दूसरा मूल भी 2। इस तरीके से दोनों मूल बिल्कुल एक बराबर मिलते हैं। ठीक है, कब? जब d बराबर 0 हो। अब देखिए तीसरी कंडीशन, जब d का मान छोटा हो 0 से। अब d का मान 0 छोटा कब होता है? जब मान माइनस में आ जाए। यानी कोई भी मान माइनस में अगर आ जाता है d का मान हल करने के बाद तो वो 0 से छोटा होगा। तब जो समीकरण के मूल हैं वो कैसे होते हैं? वास्तविक नहीं होते हैं, अर्थात काल्पनिक होते हैं। यानी कोई इसका वास्तविक मूल नहीं होता है। तो देखो तीनों कंडीशन को समझ लो ध्यान से कि यदि d का मान क्या हो? 0 से बड़ा। 0 से बड़े का मतलब है प्लस में अगर मान होगा तो समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, और यदि d का मान 0 के बराबर होगा तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे? समान या बराबर होंगे। और यदि d का मान 0 से छोटा होगा तब हमारे समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं, अर्थात कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। तो ये हमने सीख लिया विविक्त कर। अब देखिए यहाँ से जानते हैं एक सवाल और। एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर में लगभग हर साल पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है मालूम है? एक समीकरण दे देता है और उसमें कोई k या c या b इस तरीके का कुछ ही डाल देता है और कहता है कि यदि समीकरण के मूल बराबर हैं या समान हैं तो k का मान बताइए। तो देखो मैं आपको बता दूं, अभी देखिए यहाँ से हम समझ रहे थे समीकरण के मूल बराबर या समान कब होते हैं? जब d का मान क्या हो? 0 के बराबर हो। तो देखो मैंने वही लिखा, d का मान 0 के बराबर। अब d का मान होता कितना है? b स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर कौन? 0। तो देखिए यहाँ से मैंने निकाल लिया b स्क्वायर बराबर 4ac, इधर को हो गया। तो अब आप इस सूत्र को याद कर लीजिए, यानी जब भी किसी सवाल में आपसे मूल बराबर होने को कहा जाए या मूल समान होने के लिए कहा जाए तब आप इस सूत्र का यूज करेंगे। कौन सा? b स्क्वायर बराबर 4ac। इसके तुरंत बाद देखो मैं भी सवाल शुरू कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक देखिए इनकी भी कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है, सवाल एक आध बार पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई समीकरण दे दूं और उसमें मैं कहूं कि इस समीकरण के मूलों का योगफल बताइए और मूलों का गुणनफल बताइए, तब आप डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग करके भी उसे बता सकते हैं। तो मूलों का योगफल के सूत्र होता है -b/a और मूलों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो इतना हमने जान लिया। अब हम सीखेंगे इसके प्रश्नावली के सवाल। देखिए अब हम सीखते हैं प्रश्नावली 4.3 के सवाल। देखिए जिसमें सबसे पहला हमारा सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। इसका मतलब इसमें 2 चीज करवा रहा है वो।
सबसे पहले मूलों की प्रकृति बतानी है। प्रकृति का मतलब ये बताना है कि मूल जो हमारे हैं वो वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं है, अर्थात काल्पनिक हैं। ठीक है, अगर मूल का अस्तित्व है, और अस्तित्व कब होता है मैं आपको बता दूं, जब मूल वास्तविक होंगे तो अस्तित्व होगा, यदि मूल वास्तविक नहीं होंगे तो उनका अस्तित्व नहीं होगा। तो उसने यहाँ से दो काम कराने को कहा है, सबसे पहले प्रकृति बतानी है, फिर यदि अस्तित्व है तो उन मूलों को हमें ज्ञात भी करना है। तो देखिए सबसे पहले का फर्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले हम बताएंगे प्रकृति, और मैं आपको बता दूं प्रकृति बताने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, ए बी और सी। और ए बी और सी कहाँ से आएंगे, व्यापक रूप से तुलना करके। तो देखिए इसलिए मैंने क्या लिखा, उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि तुलना इसी से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है द्विघात समीकरण का क्या होता है, व्यापक रूप होता है, इसलिए तुलना हम इससे करते हैं। ठीक है, अब तुलना करेंगे तो ध्यान से देखना, a की जगह कितना मान आ जाएगा 2, ठीक, b की जगह कितना मान आ जाएगा -3, और c की जगह कितना आ जाएगा 5। तो ये तीनों मान निकल के आ गए, ये तो मैं तुम्हें बता रहा था इससे पहले। अब हम क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे विविक्त कर का, और विविक्त कर का सूत्र अभी हाल मैंने तो बताया था क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखो इसको हल करते हैं, d अपनी जगह ऐसी रहेगा, b की जगह हमने लगाया -3 और घात 2, -4 की जगह ऐसे ही, a की जगह 2 लग गया, c की जगह 5। ये वाले मान जो है हमने यहाँ पे सूत्र में लगा दिए। अब देखो कितना निकल के आएगा, d का मान -3 की घात 2 का मान 9 हो गया, और यहाँ से कितने बनेंगे, 4 दूनी 8 और 8 पंजी 40। तो ये देखो 9 प्लस के हैं और 40 माइनस के, तो घटेंगे तो कितना बचेगा, डी का मान बचेगा -31। कितना बचा डी का मान, -31। अब आप बताओ, अभी देखो मैंने तुम्हें 3 कंडीशन सिखाई थी अभी हाल कि जब डी का मान 0 से छोटा आ जाए, तो ये 0 से छोटे ही तो है। आपको मैं फिर बता दूं, यदि कोई मान डी का माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब वो 0 से छोटा है। तो जब मान 0 से छोटा आएगा डी का, तो जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, यानी कैसे होंगे, काल्पनिक। तो देखो हमने कैसे लिखा है यहाँ पे, चूंकि यहाँ डी का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक मतलब माइनस में आया है मान, ठीक है, अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब इसका अस्तित्व संभव नहीं है। यदि ये वाला मान प्लस में आया होता या 0 आया होता तो ये मूल जो होते वास्तविक होते, तो इनका अस्तित्व होता, तो फिर हमें समीकरण के मूल भी निकालने पड़ते। ठीक है, अब हम क्यों मूल नहीं निकाल रहे इसके, क्योंकि इनके जो मान है वो कैसे हैं, वास्तविक नहीं निकलेंगे मूल, अर्थात इनका अस्तित्व नहीं है। देखिए अब हम सीखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमसे सवाल कहा गया है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें पता है क्या करते हैं, तुलना। तो हमने लिखा उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। देखिए तुलना इसलिए करी जाती है जिससे कि हम a, b और c के मान क्या कर सकें, पता लगा सकें। तो देखो a का मान कितना 3, b का मान -4√3 और c का मान कितना 4, आपको दिख गया होगा। अब आप विविध कर निकालिए, क्योंकि विविध कर से तो पता चलेगा कि मूल हमारे वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं है। तो मूलों की प्रकृति विविध कर से ही पता लगती है। तो विविध कर का फॉर्मूला हमने लगा दिया, d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखिए d की जगह तो d रहने दीजिए, इन सब पे देखो मान लगाइए। b की जगह मान ये वाला -4√3 घात 2, ठीक, 4 की जगह 4, a की जगह हमने 3 लगा दिया, गुणा c की जगह हमने 4 लगा दिया। ध्यान से देखते रहना। अब तो d बराबर कितना बनेगा, -4√3 गुणा -4√3। क्यों, क्योंकि भाई घात 2 चल रही है तो हमने 2 बार गुणा कर दिया आपको समझाने के लिए। इधर देखिए 4 3 12 और 12 चौके 48, यहाँ से 48 बन गया। अब देखो यहाँ से समझना कैसे, तो देखो इन दोनों गुणा कैसे करेंगे हम, माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले गुणा होगी 4 की 4 में, तो ये बन जाएगा 16, और √3 की गुणा होगी √3 में, तो ये बन जाएगा √9, और √9 का मान कितना होता है 3, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, और माइनस के कितना 48। तो अब आप देखें कितना बनेगा, 16 3 48 और -48। तो 48 में से जब 48 घटेगा तो d का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप कंडीशन याद करिए जो मैंने अभी आपको नोट में सिखाई थी इससे पहले। तो चूंकि यहाँ d का मान क्या है, 0 है, यानी 0 है, अतः समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे, यानी बराबर मूल आएंगे दोनों। ठीक है, और वास्तविक होंगे। अब चूंकि यहाँ मूल वास्तविक आ गए,
देखिए इससे पिछले वाले सवाल में मूल हमारे वास्तविक नहीं आए थे, इसलिए हमने मूल नहीं ज्ञात करे। अब की बार मूल कैसे आए हैं? वास्तविक। इसका मतलब अब इनका अस्तित्व संभव है तो हमें मूल भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ मूल निकाल के दिखा रहे हैं द्विघाती सूत्र से। तो देखिए क्या करा हमने, द्विघाती सूत्र से, इसको सीधाचार्य विधि भी कहते हैं, और हमने लगा दिया सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये सूत्र होता है द्विघाती सूत्र, ठीक है। अब देखो मान निकालिए यहाँ से, तो x बराबर ये वाला माइनस अपनी जगह है ही है, b का जो मान है वो कितना है, माइनस के 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस के 4 अंडर रूट 3 और घात 2 माइनस 4 गुणा a की जगह 3 गुणा c की जगह 4, यहाँ से मान लगा दिया, बटे 2 और गुणा a की जगह 3। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बचेगा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, अभी देखो तुम्हारे सामने अभी हल कराया मैंने, माइनस 4 अंडर रूट 3 की घात 2, यहाँ पे सॉल्व किया, कितना मान आया था इसका 48, तो वो मान देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है ना, आप चाहे दोबारा हल कर लें। और माइनस 4 3 12 12 चौकी 48, यहाँ से बचेगा, बटे में 2 3 6 हो गई। देखते रहो एक एक स्टेप, देखो ध्यान से देखोगे समझ में आएगा बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ। 4 अंडर रूट 3 यहाँ से बन गया प्लस माइनस 48 में से 48 घटाओ कितना बचेगा 0, बटे में कितना 6। अब देखिए x बराबर 4 अंडर रूट 3 और बटे में कितना बचा 6, क्योंकि अंडर रूट 0 का मान भी क्या होगा 0, और 0 को आप जोड़ें या घटाएं 0 ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 2 से काट दिया मैंने तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो मेरा मान बचा 2 अंडर रूट 3 बटे 3। देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, हम चाहते तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ देते, लेकिन हम देखो उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ से x बराबर ये 2 अंडर रूट 3 बटे 3 ऐसे ही था, तो मैंने क्या करा, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 कर दिया, यानी अंडर रूट 3 की गुणा अंश में कर दी, उतने ही गुणा हमने हर में कर दिया। कितना बचेगा, ये 2 ऐसे ही बनेगा, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की गुणा से कितना बन जाएगा 3, यहाँ से बचेंगे 3 गुणा अंडर रूट 3, 3 से कट गया 3, तो कितना बचा 2 बटे अंडर रूट 3, यानी ये x का मान आ गया, अर्थात ये मूल आ गया। अब इसमें हमें पहले से ही पता था कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं और समान है, इसका मतलब ये पहला मूल है तो दूसरा मूल भी इतना ही होगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के मूल 2 बटे अंडर रूट 3 तथा 2 बटे अंडर रूट 3 हैं। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। आइए देखिए थर्ड पार्ट हमसे कहा जा रहा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही तुलना करेंगे। सबसे पहले तो हमने लिखा उपरोक्त समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो देखिए a का मान कितना निकल के आ गया 2, और b का मान माइनस के 6 और c का मान 3। अब तुलना करने के बाद सबसे पहले प्रकृति पता लगाएंगे, और प्रकृति पता लगाने के लिए हमें निकालना पड़ता है विविक्त कर का मान। तो सबसे पहले लिखिए विविक्त कर, फॉर्मूला क्या है इसका, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b की जगह कितना, माइनस के 6 की घात 2 माइनस 4 गुणा a की जगह 2 गुणा c की जगह 3। तो देखिए d बराबर माइनस 6 की घात 2 का मतलब है माइनस 6 की गुणा 2 बार करा दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 6 कितने हो जाएंगे 36, और यहाँ से बनेंगे माइनस 4 दूनी 8 और 8 3 24। तो d का मान बचेगा 36 में सब 24 गए तो 12। अब देखिए d का मान हमारा 12 आया है, तो इसका मतलब ये जो मान है वो 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा का मतलब ये धनात्मक मान है। तो देखिए कैसे लिखा है मैंने, चूंकि d का मान धनात्मक है अतः समीकरण के मूल वास्तविक हैं तथा अलग अलग होंगे, यानी यहाँ पे मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और अलग अलग, इसका मतलब इनका अस्तित्व है यहाँ पे, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसके मूल। अब देखिए मूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले द्विघाती सूत्र लगाना पड़ेगा। लगाइए, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये बोलते हैं द्विघाती सूत्र। लगाइए इसमें भी मान, तो x बराबर देखिए ये तो माइनस है ही है, और b का मान कितना है माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर तो कितना माइनस 6 की घात 2 माइनस 4 गुणा a की जगह 2 गुणा c की जगह 3 बटे 2 और गुणा a की जगह 2। कुछ नहीं करा है, मान लगाइए सिर्फ a b और c के, ध्यान से, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ बचे 6 प्लस माइनस, ये माइनस 6 की घात 2 का मतलब कितना बन गया 36, और 4 दूनी 8 और 8 3 24। अब देखिए यहाँ से 6 अपनी जगह ऐसे ही, कितना बचेगा 12। अब देखिए 6 ऐसे ही प्लस माइनस 12 को हमने ब्रेक कर दिया 4 गुणा 3 में, अरे 4 3 12 होता है, 6 ऐसे ही प्लस माइनस, तो अंडर रूट 4 अलग हो गया, अंडर रूट 3 अलग हो गया। तो देखिए यहाँ से कितना बचेगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का मान कितना 2, और ये अंडर रूट 3 और बटे में 4। अब देखिए इससे आगे इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए ध्यान से।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो देखिए मान कितना बचेगा जब 2 कॉमन लेंगे, x बराबर 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट के 3 और बटे में कितना 4। क्या करा बताओ, मैंने ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए 2 से काट दीजिए, तो 2 दूनी कितने 4, तो यहाँ से बचेगा x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा आंसर है कायदे में, लेकिन यहाँ आप अगर ध्यान से देख रहे होगे तो 2 चिन्ह चल रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, दरअसल इसमें 2 मान हैं ये, एक प्लस का और एक माइनस का। तो देखिए जब हम प्लस का चिन्ह लेंगे तो कितना बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2, तो एक आंसर हमारा ये निकल के आ गया। और दूसरा लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो देखिए माइनस चिन्ह जब लेंगे तो एक आंसर देखो यहाँ से निकल जाएगा कैसे 3, और ये 2 चिन्ह देख रहे हैं, अब की बार कौन सा लेना है माइनस, और इस तरीके से ये। तो हमारे जो समीकरण के मूल मिले वो कौन कौन से मिले, एक मूल हमारा ये मिल गया और एक मूल हमारा ये मिल गया, ठीक है। दोबारा समझ लो, ये यहाँ प्लस माइनस 2 चिन्ह थे, तो एक बार प्लस चिन्ह लेने पर एक आंसर निकल गया और माइनस चिन्ह लेने पर दूसरा आंसर निकल गया। वैसे भी हम जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण में से हमेशा 2 ही मूल निकलते हैं, तो इसका पहला मूल ये हो गया और दूसरा मूल हमारा ये हो गया। देखिए अब सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों, अर्थात k का मान बताना है और शर्त लगा के दी है उसने कि मूल हमारे बराबर होने चाहिए, तो ऐसा k का मान बताइए। तो देखिए ऐसा सवाल जब भी आपके सामने पेपर में आए तो सबसे पहले आप तुलना करिए। तो तुलना करेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो तुलना करने के बाद a का मान कितना मिलेगा 2 और b का मान कितना मिलेगा k और c का मान कितना मिलेगा 3। तुलना करने आप सीख गए हैं। अब चूंकि यहाँ मूल बराबर होने की बात हो रही है, मैं आपको नोट में बता चुका हूँ ये वाली बात, तो मूल बराबर होने के लिए हमारी शर्त होती है कि d का मान क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, और d का मान हमारा होता कितना है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो देखिए b स्क्वायर हमने इधर रखा, इसको ले गए उधर 4ac, ठीक है, ये माइनस का तो उधर आकर प्लस का हो गया। अब देखो यहाँ से लगाएंगे हम मान, ध्यान से देखो, b की जगह कितना लगा दिया हमने k की घात 2, 4 की जगह 4, a की जगह कितना लग गया 2 और c की जगह 3। इतनी बात समझ में आ गई है। तो k स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 और 8 तियां 24, तो k स्क्वायर का मान कितना आ गया 24। अब देखें ध्यान से यहाँ से, तो k की घात 2 है, और आपको ये मैं बता दूं कभी भी जब घात 2 हटती है तो सामने जाके अंडर रूट में लग जाती है। और एक चीज, यहाँ k की घात 2 है, इसका मतलब k के कितने मान आने चाहिए 2। देखिए जितनी घात होती है उतने ही मान आते हैं, तो 2 मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस अंडर रूट 24। दोबारा सुन लो, घात 2 हटेगी अंडर रूट में जाएगी, और प्लस माइनस इसलिए आया है कि हमें हम कितने मान लाने हैं 2। 2 क्यों भाई, क्योंकि k पे घात 2 चल रही है, जितनी घात होती है उतने ही मान बनते हैं, ठीक है। तो k का मान बन गया प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो देखिए प्लस माइनस ऐसे ही 24 को हमने तोड़ दिया, 4 गुणा 6, अरे 4 3 24 होते हैं, तो k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4 अलग कर दिया, अंडर रूट 6 हमने अलग कर दिया, तो k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4 का मान होता है 2 और अंडर रूट 6 ऐसे का ऐसे ही। तो आंसर आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। इसका मतलब यदि k की जगह प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 लगा दिया जाए, यानी प्लस का 2 अंडर रूट 6 या माइनस का 2 अंडर रूट 6, तो जो समीकरण के मूल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, बराबर होंगे। देखिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। आइए देखिए सेकंड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है kx और ब्रैकेट में है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। आप कहोगे बड़ा थोड़ा अजीब सा सवाल दे रखा है, इसको देखिए पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो kx की गुणा करी हमने x में, तो क्या बन गया kx स्क्वायर, और kx की गुणा करी माइनस के 2 में, तो यहाँ से बन गया माइनस के 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब ये जो है बिल्कुल द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है यहाँ पर। अब हम करेंगे इसकी तुलना। तो तुलना करने के बाद देखेंगे तो a का मान कितना बनेगा k, और b का मान माइनस के 2k और c का मान 6। तुलना करना आप सीख चुके हैं। अब
अब हमसे कहा जा रहा है कि मूल बराबर होने के लिए है तो k का मान बताइए। तो देखिए क्या लिखा हमने, मूल बराबर होने के लिए, दोबारा सुन लो, d का मान क्या होना चाहिए, 0। अरे भाई d का मान 0 होगा तभी तो मूल बराबर होंगे, बिल्कुल। और d का मान होता कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो देखिए b स्क्वायर ऐसा ही, ये जो माइनस का 4ac तो जाके हमने प्लस का कर दिया। अब आप मान लगाइए, यानी इस फॉर्मूले में मान लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए b की जगह कितना, माइनस के 2k की घात 2 बराबर 4 गुणा a की जगह k गुणा c की जगह 6। मान ध्यान से लगा देना वरना सवाल गड़बड़ होने के चांस रहता है। अब माइनस के 2k की घात 2 है तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी हो जाएंगे 4 और k की घात बनेगा 2 और 4 छींक 24 गुणा k। अब देखिए इधर 2, इधर k स्क्वायर है, इधर k है, तो एक k से एक k कट जाएगा तो कितने बचेंगे, 4 इंटू के बचेगा बराबर के बचेंगे 24। तो k का मान हो जाएगा 24/4 और 4 से काटोगे तो 4 छींक 24, तो k का मान कितना आ गया, 6। यानी k का मान अगर 6 लगाते हैं यहाँ पे तो जो समीकरण के मूल हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे का किसी अगली वीडियो में सीखेंगे और उम्मीद करते हैं सब कुछ आपके समझ में आ रहा है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।